न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बड़गाम में हम मौजूद है। जिस तरह से आपको पता है 1979 में जिला बड़गाम वजूद में आया, लेकिन तब से आज तक जो बड़गाम की सड़कें हैं वो वही की वही है। ये हालत है क्योंकि अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है और क्योंकि रास्ते अगर तंग है, उसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन सड़कें वही की वही है, तंग सड़कें हैं और अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है जो यहाँ पर एम्बुलेंसें होती है या फायर सर्विस की गाड़ी होती है वो इस जाम में फंसती है, जिसकी वजह से चाहे मरीज एम्बुलेंस में हो या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कहीं पहुंचना हो, वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके अलावा आप देखिए, क्योंकि जगह की कमी होने के साथ साथ लोग कहीं पे भी अपनी जो गाड़ी है वो खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम है उसमें इजाफा होता है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ये यहाँ से अगर हम कोशिश करेंगे, मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए किस तरह का मंजर है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा 1979 में जिला बड़गाम वजूद में आया, लेकिन तब से आज तक जो बड़गाम की सड़कें हैं उनको कुशादा करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। हालांकि आज तक बड़गाम की आवाम के साथ कई मरतबा वादे किए गए, रोड वाइडनिंग होगी, खासकर जो हुमामा से लेकर बड़गाम मेन चौक तक रास्ता है काफी तंग है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी इस रास्ते पर लगी रहती है। उनकी भी कोशिश रहती है कि ट्रैफिक जाम को खत्म किया जाए। मेरे साथ अभी जो ट्रैफिक पुलिस के एक एहलकार है, इनसे हम बात करना चाहते हैं। मुझे अपना नाम और डेजिग्नेशन आप बताइए, थोड़ा सा कैमरा। मेरा नाम है मंजूर अहमद, एएसआई मंजूर अहमद, मैं एसओ बड़गाम हूँ। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, ट्रैफिक जाम लगातार रहता है, आप लोग भी यहाँ पर तैनात रहते हैं, क्या कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे ट्रैफिक जाम खत्म होगा? तो जहाँ तक ये सारा कुछ जितना भी है लोगों तक है। लोग जब कहीं भी गाड़ी खड़ा करते हैं, रोड वही है, सड़कें वही है, तंग तल्फी रोडों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। हमारी इतनी कोशिश रहती है कि मेरे जवान देखो आप लगे हैं, हम खुद भी लगे होते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करने, जितना हमसे कोशिश होती है हम करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि कई सारे डाइवर्जन्स भी बनाए गए, अगर हम देखेंगे रेलवे स्टेशन के करीब एक डाइवर्जन बनाया गया या दूसरा खानपुरा से डाइवर्जन, उन पर ट्रैफिक नहीं चलता है। उन पर अगर ट्रैफिक चलाया जाएगा, क्या आपको लगता है ट्रैफिक कम होगा? जहाँ तक किसी को बेमना जाना होता है या किसी को मिरगुंड जाना होता है, वो भी बड़गाम की तरफ आता है। अगर वो हम उनसे गुजारिश करते हैं, अगर किसी को मिरगुंड, बेमना, खुमानी चौक जाना चाहता है, वो उसी रास्ते से अगर जाता, यहाँ पर ट्रैफिक की कमी होती है। अच्छा, मुझे बताइए, लोग कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करते हैं, आप क्यों इसकी इजाजत देते हैं कहीं पे भी खड़ी करना, और उसके बाद आप क्या कार्रवाई करते हैं? किसी को इजाजत नहीं देते, हम उनको चालान बाज़ाब्ता देते हैं। रॉन्ग पार्किंग चालान जितने भी हम देते हैं वो देते हैं। तो क्या गुजारिश रहेगी लोगों से? हम लोगों को यही गुजारिश करते हैं कि रॉन्ग पार्किंग गाड़ी खड़ा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शाम के टाइम यहाँ पर ज़्यादा फ्लो होता है ट्रैफिक, क्योंकि 4 साइड का रास्ता है। जैसे यजगाम, बड़गाम, मिरगुंड का रास्ता, ये एक चौक में चारों साइड का रास्ता जो है, गाड़ियाँ एक ही टाइम शाम को चढ़ती है, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम उन लोगों को ये कहते हैं जिसको मिरगुंड जाना है, खुमानी चौक जाना है या ब्यूरो के जो गाड़ियाँ हैं, अगर वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, अड्डे में सवारी भर कर वहीं से जाएंगे, यहाँ पर कोई जामिन नहीं होगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आपको ये मंजर दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। हालांकि ये कोशिश लगातार करते हैं बड़गाम में ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आप देखिए लोग गाड़ियाँ साइड में खड़ी करते हैं क्योंकि रास्ते तंग है, और उसके बाद जब लोग गाड़ियाँ साइड पे खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है। आप देखिए ये मंजर है, यहाँ पर बाज़ औक़ात जो एम्बुलेंस है वो भी फंस जाती है, इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी फंसती है। हालांकि लोगों पे भी ये जिम्मेदारी आयद है, क्योंकि रास्ते तंग है। उसके बाद अगर वो जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी पासदारी करके समझदारी से गाड़ी चलाए और साइड पर गाड़ी पार्क ना करे, तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंतजामिया ने, खासकर सरकार ने बड़गाम के लोगों के साथ आज तक कई मरतबा ये वादा किया कि बड़गाम का जो रास्ता है, खासकर हुमामा से बड़गाम तक, इसको कुशादा किया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक जाम का मसला है वो हल किया जाए। लेकिन आज तक जो वादे हैं वो वफा नहीं हुए हैं। हालांकि लोग लगातार ये शिकायत करते हैं, लोग लगातार ये गुजारिश करते हैं, और उम्मीद है जो सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, वो इस पर तवज्जो देगी। बड़गाम का जो रास्ता है इसको कुशादा किया जाएगा और बड़गाम के लोगों को भी फायदा होगा। ये देखिए आप, क्योंकि दूध पसरी का रास्ता है, इसके अलावा रिंग रोड पर काम यहाँ पर जारी है, तो बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं ये चलती है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम में इजाफा होता है, खासकर क्योंकि टूरिस्ट फ्लो इस रोड पर रहता है। ये कोशिश हम करेंगे, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से दूध पथरी जाता है और यहाँ पर टूरिस्ट का भी काफ़ी फ्लो है, और साथ में
टूरिस्ट काफी ज्यादा दूध पत्री जाते हैं और उसके बाद जब वो बडगाम पहुंचते हैं रास्ता तंग होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उम्मीद है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, लोगों को उम्मीद है सरकार से, उम्मीद है सरकार ये रिपोर्ट देखने के बाद बडगाम की तरफ तवज्जो देगी, बडगाम के लोगों के मुतालबात पर अमल किया जाएगा और बडगाम के लोगों के जो मुतालबात है हुमामा से बडगाम तक रोड वाइडनिंग का, वो ख्वाब पूरा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।